आज आप लोगों को 11th क्लास में एक चैप्टर दिया है सेट। सेट्स सेट्स का मतलब होता है समुच्चय। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि समुच्चय पढ़ने के पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें नंबर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पूरे सेट्स में नंबर का ही खेल है। अगर आपको नंबर का नहीं ज्ञान है तो आप आगे चल के फिर सेट्स को लगाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसको पढ़ाने से पहले आपको इस पार्ट 1 में हम पहले नंबर का ज्ञान कराते हैं। नंबर का मतलब होता है संख्या। नंबर जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में सम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में इवन नंबर के नाम से जानते हैं, ये सम संख्या का जो थ्योरम है वो यह है कि वह संख्या जो 2 से कट जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 0 ये वंश डिजिट है। आई मीन इकाई का स्थान हिंदी मीडियम में जो बोलते हैं, इकाई के स्थान पर अगर आपके 2, 4, 6, 8, 0 है तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। 2 से डिवाइड होगा वो। दूसरा होता है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब हिंदी में अगर देखें तो विषम संख्या होता है। इसका परिभाषा है कि जो संख्या 2 से ना कटे, मतलब जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके नंबर रहेंगे, वो संख्या 2 से नहीं कटेगा। उसको हम प्राइम ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। अब इसके तत्पश्चात हमारा प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब वह संख्या जो केवल 1 से कटे। वैसे तो 1 से सभी संख्याएं विभाज्य हैं, और स्वयं से कटे, अर्थात जो स्वयं से कटता है 2 से शुरू होता है। एक संख्या आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 से शुरू होता है, और 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 53, 59, 61, 67 इस तरीके का आपके ऐसे नंबर डिजिट होते हैं जो कि केवल अपने आप से कटते हैं। इन सब की जो संख्याएं हैं, विषम संख्या अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्याओं में इनफाइनाइट होता है, सम संख्या भी सबसे बड़ी इनफाइनाइट होता है, और आपका प्राइम नंबर अभाज्य संख्या भी आपका इनफाइनाइट होता है। बड़ी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या इन सबका इनफाइनाइट होता है। अब इसके बाद एक आपका आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि वह संख्या, इसका नाम हिंदी में जानिए आप पहले, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या है जो बच्चे यहीं पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, जानते नहीं है और लगाना शुरू कर देते हैं। परिमेय संख्या मतलब जो संख्या रेखा पर निरूपित हो जाए। संख्या रेखा का मतलब ये आपका नंबर लाइन है। नंबर लाइन ये 0 है, इधर पॉजिटिव संख्याएं लिखी जाती हैं, इधर निगेटिव लिखी जाती हैं। बीच में आपका मान लीजिए 3/2 है तो ये 3/2 भी लिखा जाता है। अर्थात परिमेय संख्या आपका 2 भी है, 4 भी है, -3 भी है, 5/2 भी है, 3/7 भी है। अर्थात कोई भी नंबर हो वो आपका परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है। जबकि अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं, ये इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर का सबसे साधारण है जिसका अंडर रूट न निकले, अंडर रूट में हो। कहने का मतलब यह है कि वर्गमूल निकाले तो ना निकले, कुछ अंदर रह जाए, घनमूल निकाले तो भी रह जाए, अर्थात रूट किसी भी प्रकार का हो वो अंदर ही रह जाए।
साथ ही साथ एक आप लोग जानिए कि ये पाई संख्या एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या के नाम से जानी जाती है, जबकि आपका 22/7 जो पाई का वैल्यू होता है ये परिमेय संख्या है। कई बार ये परीक्षाओं में भी आ जाता है कि कौन निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, और बच्चे घबरा जाते हैं और पाई को समझ नहीं पाते हैं पाई अपरिमेय है कि परिमेय है। तो सबसे पहले इधर आप दिमाग लगाइए, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब आपको अगर हम सेट थ्योरी की ओर ले चले, सेट्स का मतलब जिसको हम समुच्चय, जिसको हम आराम से कर रहे, आई मीन जो परिभाषित है, आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर ही है। उसमें फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत के महान बल्लेबाजों का समुच्चय। मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको बोल के बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत माने ओरल टाइप के क्वेश्चन है सेट के जो शुरुआती हैं। उसमें कह रहा है कि आपका भारत के महान बल्लेबाजों का समुच्चय। तो आप जानिए महान बल्लेबाजों का आज तक कोई परिभाषा नहीं बना कि कौन महान बल्लेबाज है, कौन महान बल्लेबाज नहीं है। अर्थात जिसकी परिभाषा न बना हो तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, और जिसको परिभाषित नहीं कर सकते तो वह परिभाषित नहीं है। जैसे क्लास में कह दिया जाए सबसे लंबे लड़के का समुच्चय। अब थोड़ा सा सोचिए कि वो हमारे क्लास में जो बच्चे हैं कौन लंबा है, इसकी भी कोई परिभाषा नहीं बना कि कौन लंबा कहलाता है, कौन छोटा कहलाता है। इसलिए सबसे लंबे लड़कों का भी समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पलट दिया जाए और कहा जाए कि 5 फीट के नीचे के जितने बच्चे हैं उनका समुच्चय, तो 5 फीट आप नाप सकते हो, और इसकी परिभाषा बना है 5 फीट, इससे ज्यादा नहीं होता। तो 5 फीट के नीचे वाले जितने भी समुच्चय होते हैं सब के सब क्या हो गए, अब यहाँ परिभाषित हो गए। इस प्रकार से आपका जो समुच्चय का है पार्ट, ये समुच्चय आपका पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है। आप लोग अपना एनसीईआरटी का बुक उठा लीजिएगा और बुक उठा के इतना ध्यान रखिएगा लगाते वक्त कि कौन परिभाषित है, कौन परिभाषित नहीं है। जिसका थ्योरी बना होगा वो परिभाषित है। अब जैसे कह दिया जाए भारत के महान कवियों का समुच्चय या परिभाषा, तो अब बताइए भारत के महान कवि कौन है। भारत के महान कवि तो आप लोग भी हैं, कविताएं लिख देते हैं, आप भी अपने आप को महान कवि कहते हैं। अर्थात महान कवि का कोई परिभाषा नहीं बना। जो भी व्यक्ति लिखते हैं अपने बुद्धि विवेक से, उस सबके सब महान कवि हैं। अर्थात महान कवि का भी परिभाषा नहीं बना। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि तुलसीदास जी के काव्य संग्रह, तो कविताओं का संग्रह है, तुलसीदास जी ने कितना लिखा है उसकी निश्चित सीमाएं हैं, और जिसकी निश्चित सीमाएं हो वो परिभाषित हैं। अर्थात उनकी एक परिभाषा है कि इतने इतने बुक किताबों को, कविताओं का उन्होंने संकलन किया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, हम क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं, अपने हिसाब से लिख रहे हैं, आपके बुक में है, आप अपने बुक का क्वेश्चन उठा लीजिएगा। कुछ इसी तरीके से है, दिया गया है 1 2 3 4 5 7 9, कुछ इस प्रकार से डिजिट दिया गया है, 1 2 3 5 4 5 7 9, आपका इस तरीके से दिया गया है। और उसमें कह रहा है एक आपका सिंबल दिया है वहां पे, ये और ये, इसको कहते हैं बिलोंग टू, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग टू। अब बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, अर्थात अवयव है, अवयव नहीं है। ये कह रहा है अवयव है, ये कह रहा है अवयव नहीं है। तो अब जैसे आपका दे दिया है 1 ए में, ऐसे आपको वहां भरना है। आप अपने बुक को उठा के देखिएगा, वहां पे भरना है और पूछ रहा है 1 ए का अवयव है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 इसमें है कि नहीं है। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं कि आपका 1 ए में है, अर्थात 1 बिलोंग टू ए, अर्थात 1 आपका ए से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे ये सिंबल डाल देंगे। दूसरी बात, जैसे आपका पुनः पूछ लिया 9 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है, सिंबल 2 ही भरने के लिए उसमें बोल रहा है। तो जब 2 ही भरने के लिए बोल रहा है तो 9 यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिलोंग कर रहा है, और बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे बिलोंग टू ए हो गया। अब यहाँ पे जैसे आपका दे दिया कि 6 बिलोंग टू ए, अब पूछ रहा है 6 ए में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं इसमें 6 आपका नहीं दिया है, तो यहाँ पे लगा देंगे डज नॉट बिलोंग टू ए। इस प्रकार से आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन 1 दिया गया है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और +7 से छोटा है। आपका ऐसा सिंबल कुछ दिया है, x बड़ा है,
7 से छोटा है। यक्स सच दैट यक्स, इसको कहते हैं यक्स सच दैट यक्स। यक्स सच दैट यक्स का मतलब यक्स ऐसा है, यक्स में की, हिंदी के माध्यम से आप जानिए। तो यहाँ पे अब इसको आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट से लगाएंगे। कह रहा है -3 से बड़ा, -3 से बड़ा क्या होता है, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है ये। आप इधर देखते रहिए, ये 6 तक है। आई मीन 7 से छोटा है, अब -3 से क्या है, ये बड़ा है। और एक समुच्चय यहाँ पे कह रहा है रोस्टर विधि द्वारा लिखना, तो ये आपका रोस्टर विधि हो गया। रोस्टर विधि का मतलब है जो आपका दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू -3 ग्रेटर देन एक्स स्मॉलर देन 7 एक्स। यहाँ एक्स में ऐसा है कि -3 से बड़ा है प्लस 7 से छोटा है, अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हो कि -3 से मैंने ये सब बड़ा है और ये 7 से क्या है, छोटा है। ऐसे बीच के मैंने आपके डिजिट को ऊपर लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। सिंपल सी बात है, रोस्टर विधि में आप लगाएंगे यक्स सच दैट यक्स बोल ही रहा है, यक्स सच दैट यक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे मैं उसको प्राकृतिक संख्या लिखने के पहले यहाँ पे मैं आपको नेचुरल नंबर लिखना चाह रहा हूँ, देख लो, यानी TURAL नेचुरल नंबर का स्पेलिंग तो बार बार लिख दिया, यहाँ पे आप देख ही रहे हो। तो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से आपका शुरू होता है, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट माने अनंत तक। अब यहाँ पे कह रहा है 6 से छोटा, तो आपको हर समय ध्यान रखना होगा कि नेचुरल नंबर का स्मॉल लेटर जो स्मॉल डिजिट होता है, स्मॉल डिजिट आपका 1 होता है, इससे माइनस में नहीं जाएगा, 0 में नहीं जाएगा। अर्थात अब 6 से छोटा अगर हम देखेंगे तो 6 से छोटा 1 2 3 4 5, यहाँ तक रोस्टर विधि में आप लिख दिए तो आपका आंसर हो गया। इसी समय नेचुरल नंबर पढ़े तो आप थोड़ा सा नंबर में मैं भूल गया था, होल नंबर भी पढ़ लीजिए। होल नंबर माने हिंदी में पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या का जो डिजिट शुरू होता है 0 1 2 3 ... इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट तक शुरू होता है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो स्मॉल, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट क्या है 1, और ग्रेटेस्ट यही सब पूछ ले तो बोलेंगे इनफाइनाइट, आई मीन नहीं लिखा जा सकता। सबसे बड़ी संख्याओं का कोई मूल्यांकन नहीं, वो अनंत है। अब वो इसमें आप देख रहे हो कि सब में अनंत है, आप प्राइम नंबर में भी इनफाइनाइट तक जाएगा। कभी कभी बच्चे ये भूल जाते हैं क्योंकि बताया नहीं जाता कि इनफाइनाइट जितने नंबर है, आपके जो प्राइम नंबर है ये भी इनफाइनाइट है, और आपके जो ऑड नंबर हैं, इवन नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, A to Z जितने भी हैं सब के सब जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट ही होते हैं। और यहाँ पे नेचुरल नंबर आपका कह रहा था यक्स सच दैट यक्स। क्वेश्चन आप अपना बुक उठा के देखिएगा, मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ यही बुक में है आपके 11th में, और ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आपका 3rd नंबर में शायद आ जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो, आई मीन 8 हो, सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट नंबर 8 कह रहा है। 8 का मतलब यह है कि आपके 2 अंकों की संख्या अगर देखा जाए तो कहाँ शुरू होता है, 10 से। 10 से शुरू होता है, 10 से लेके कहाँ तक जाता है 97 तक, ये 99 तक, सॉरी 2 डिजिट नंबर आपके यही हैं, 10 से लेके 99 तक। अब कह रहा है इसमें से वो संख्याएं आप निकालिए जिसको जोड़ने पर, सम ऑफ करने पर, उसका जो सम ऑफ हो, डिजिट सम ऑफ, आई मीन जैसे 2 6, ऐसा कह रहा है कि आप अगर 26 लिख देंगे तो 26 को जोड़ोगे डिजिट को, तो 6 और 2 को जब जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार से जब ये होगा तो 62 भी हो जाएगा। जैसे आपका 3 है तो 5 हो जाएगा, 35 तो 53 हो जाएगा। ऐसे ही 17 है तो 71 हो जाएगा। अब आप अपने से देखिए कि एक है 44 का अगर आप इनवर्स करेंगे, उल्टेंगे पलटेंगे तो आपका 44 ही होगा। आई मीन इसका भी अगर हम सम ऑफ करेंगे 4 4 8 7 1 8 8,
इस तरीके से ऐसे डिजिट का आप करेंगे कि जिसको आप अगर जोड़ लें दोनों डिजिट को तो उसका सम ऑफ मीन्स सम ऑफ मतलब योग उसका क्या हो जाए बेटा लोग 8 हो जाए। तो अब 8 कैसे होगा ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इस तरीके से आपका 8 हो जा रहा है। वो भी क्या लिखना है, कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। प्राकृतिक संख्या आपको पहले भी बता दिया गया, प्राकृतिक संख्या यहाँ से न शुरू होके कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 से लेके 99 में 2 डिजिट का आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप अपने से भी चेक करिए। वैसे नियर अबाउट मैंने लिख दिया है, अगर कोई छूट रहा है तो आप भी सर्च कर लीजिएगा अपने दिमाग से, हो सकता है छूट गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है, जैसे एक क्वेश्चन रोस्टर विधि में पहले आता था इलाहाबाद। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इलाहाबाद, इसके कहने पे ALL है, ALLAHABAD इलाहाबाद है। इलाहाबाद को अगर आप रोस्टर विधि से लिखेंगे तो इसका एक नियम है, सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक दे दे, इलाहाबाद दे दे, एजुकेशन दे दे, कोई भी वर्ड हो उसमें आपको ये नहीं ध्यान देना कौन सा वर्ड दे दिया, उसमें एक ही काम करना है आपको कि 1 जैसे एक बार ही लेना है, 2 बार 3 बार 4 बार आए बट एक ही बार लिखना है। कामा लगाएंगे, यल को भी आपको एक ही बार लिखना है, उसके बाद यच को भी आपको एक ही बार लिखना है, और उसके बाद आपका क्या बचा, बी बचा, बी के बाद क्या बचा, डी बचा। ये आपका रोस्टर विधि से इलाहाबाद हो गया। अब इस तरीके से आपका रोस्टर विधि हुआ।